अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर, एक स्टेटमेंट आई है जिसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब का तैयारा कहां से होता हुआ अब कहां पहुंच गया है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई लाडले के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बुरा कर दिया है, या फिर ये कहिए कि लाडले के साथ खुद ही बहुत बुरा हो गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि निशाने इबरत बन गए हैं। तो इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर बहुत सारे लोगों को वक्तन फवक्तन लॉन्च करने की कोशिश की गई। कभी अरशद नदीम की सूरत में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो उसे बनाकर पेश किया गया और इमरान खान का अल्टरनेट जो है या मुतबादिल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फ्लॉप। कभी शाहिद अफरीदी को मुतबादिल बनाने की कोशिश की जाती है, कभी जवाद अहमद जैसे लोगों को, कभी इकरार जैसे लोगों को लॉन्च किया जाता है, लेकिन हर बंदा फ्लॉप हो जाता है। एक ऐसा शख्स था जो कि ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि इस पूरे सिस्टम का बड़ा लाडला भी है और था भी सही, और उसको जनाब लॉन्च करने की बारहा कोशिश की गई और उस पर अभी भी काम जारी है। लेकिन उसने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसने उसको जनाब लाके ज़मीन पे फेंक दिया है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी क्रिकेट से तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई बयान देना हो, शहबाज शरीफ साहब के साथ जाके जफ्फियाँ शफ्फियाँ डालनी हों, या फिर अपनी वफादारी साबित करनी हो ताकतवर हलकों के साथ, तो वो पेश होते हैं और उन पर बाकायदा काम भी जारी है। उनको इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या निकली है और उनकी कुल वर्थ क्या निकली है? 5 जोड़े। जी हाँ, अब शाहिद अफरीदी साहब ने अपना एक क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया है। दूसरे लफ्जों में कपड़े का कारोबार शुरू किया है या कपड़े की दुकान खोली है। तो उन्होंने कहा, जी मैं अपने फैंस को, अपनी आवाम को एक सरप्राइज दूंगा। लोग हैरान थे क्या सरप्राइज देंगे। तो लोगों ने जब पहाड़ खोदा तो अंदर से चूहा निकला। शाहिद अफरीदी साहब ने एक वीडियो बनाई है। वीडियो में उन्होंने कहा कि जी मेरी दुकान से जो बंदा 5 सूट खरीदेगा मैं उसको सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज क्या जी? इनाम के तौर पर मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करूंगा, मैं उसको वीडियो कॉल करूंगा जी। ये उन्होंने जनाब सरप्राइज दिया है और इस पर लोग खुश होते या एक्साइटमेंट होती। अगर इमरान खान होता तो शायद एक्साइटमेंट होती, लोग इमरान खान के सूट करोड़ों में खरीद लेते। लेकिन यहाँ पर उसका जनाब उल्टा रिएक्शन आ गया है। लोगों ने उल्टा तनकीद करना शुरू कर दिया और लोग कह रहे हैं कि इनकी कुल जो वर्थ है वो 5 सूट है। ये चले थे इमरान खान का अल्टरनेट बनने, इमरान खान का मुतबादिल बनने और इमरान खान को टफ टाइम देने या फिर रिप्लेस करने, लेकिन इनकी कुल वर्थ 5 सूट है। ये अपना कपड़े का कारोबार करें और ये 5 सूट कहते कहते 1 सूट पे आ जाएं। लोग कह रहे हैं हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी, हमें आपके सूट ही नहीं खरीदने। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग तरह तरह के जनाब लोग इनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, लोग आगे से इनको ऑफर्स दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने लोगों को ऑफर दी, लोग उल्टा शाहिद अफरीदी साहब को ऑफर्स दे रहे हैं। हालात, सूरत हाल तो ये बन चुकी है और कंडीशन इनकी ये है। ये चले थे इमरान खान का मुकाबला करने। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान का मुतबादिल के तौर पर किसी को लाने का अगर प्लान है तो कोई ऐसा बंदा देखिए जो कम से कम इमरान खान के पाए का तो हो। एक 5-5 सूट पे ऑफर लगाने वाले बंदे को आपने इमरान खान के अल्टरनेट के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर आपने लॉन्च करने का फैसला किया है। तो भाई आप अपना वक्त और अपना पैसा ज़ाया मत कीजिए, किसी बेहतर बंदे पर लगाइए। दूसरी खबर यह है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कत्ल कर दिए जाते, उनको मार दिया जाता अगर मैं ना बचाता। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं आपको खबर सुना देता हूँ जी, कहीं आप ऐसा ना कहें कि इरफान समोर अपनी तरफ से कोई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बात कर रहा है। अमरीकी ये खबर है, ये मेरे पास, ये देखिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा किया है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
कि पाकिस्तान के वजीर आजम की जान उन्होंने ही बचाई है। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे जा सकते थे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराने का क्रेडिट भी लिया है जी। और ट्रंप ने कहा कि अगर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े में मुदाखलत ना करते तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में उन्होंने अरकान कांग्रेस से कहा कि उनकी मुदाखलत के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन जोहरी तसादुम टल गया। ट्रंप ने खिताब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ मारे जा सकते थे, मैंने उन्हें बचाया। और ऑपरेशन सिंदूर का बराह रास्त जिक्र किए बगैर उन्होंने कहा कि अपने पहले 10 महीनों में उन्होंने 8 जंगें ख़त्म की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जोहरी जंग हो सकती थी। 25 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाज़े में मुदाखलत ना करता तो पाकिस्तान के वजीर आजम मर जाते। यानी 25 लाख लोगों ने ट्रंप साहब से ये कहा है। और वो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग का तज़किरा ना भूले। एक बार फिर ये क्रेडिट भी लिया। और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस पर उन्हें कहा है कि ट्रंप साहब आपने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है। वो कह रहा है 25 मिलियन, वो कह रहा है नहीं 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है। जोहरी जंग हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब जंग हुई तो पाकिस्तान ने उनका पूरा सैटेलाइट सिस्टम कंट्रोल कर लिया। साइबर अटैक पाकिस्तान ने ऐसा किया कि इंडिया बिल्कुल मफलूज होकर रह गया, चारों शाने चित हो गया। और इंडिया का पूरी दुनिया से, अपने सैटेलाइट निज़ाम से, अपने तमाम तर जहाज़ों से, जंगी तैयारों से, अपने जोहरी निज़ाम से राबता मुनक़ता हो गया था और बिल्कुल मफलूज हो गया था इंडिया। और उनका जो S-400 है, जो एक उनका एयर शील्ड समझा जाता है, वो भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था। तो उसके बाद इंडिया भागा भागा घुटने रगड़ता हुआ, नाक रगड़ता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा और अमेरिका से मदद की दरखास्त की और कहा कि खुदारा जंग बंद करवाइए और हमारी जान बचाइए। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान से उस वक्त रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर भारत को बख्श दिया, छोड़ दिया। तो इस वक्त हकीकतन ट्रंप साहब को यह कहना चाहिए था कि पाकिस्तान ने जो है वो, पाकिस्तान से मैंने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने भारत को माफ कर दिया, वरना भारत के वजीर आजम मोदी जो हैं वो इस जंग में मारे जा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान ने कंट्रोल हासिल कर लिया था मुकम्मल इंडिया पे। पाकिस्तान तो बिल्कुल महफूज था। पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा जो शख्स है, उसे पाकिस्तान की लाखों की अफवाज, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे और उस वक्त वो बिल्कुल महफूज थे। और भारत कम अज कम जोहरी जंग की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था। भारत मुसलसल मार खा रहा था, भारत मुसलसल जो है वो नीचे लगा हुआ था और अमेरिका ने भारत और मोदी की जान बचाई। इस पर शहबाज शरीफ साहब को बतौर एक खुद मुख्तार मुल्क के वजीर आजम के इस स्टेटमेंट पर जो है वो वजाहत जारी करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ट्रंप साहब, हकीकत यह है कि आपने मेरी नहीं, आपने मोदी की जान बचाई। यहाँ पर आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, शहबाज साहब को तो जनाब सलूट ठोकने से ही फुर्सत नहीं है। और वो जनाब लाखों करोड़ों लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है। जो शख्स उसे कह रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा दिल चाह रहा है, मुझे इजाज़त दें, मैं आपको सलूट मारना चाहता हूँ, और फिर सलूट मारता है। और फिर जिस तरह से ट्रंप को जफ्फी डालता है वो भी पूरी दुनिया ने देखा, ज़बरदस्ती आके लिपट गया जिस तरह से। तो इसको जफ्फी शफ्फी नहीं कहते। पाकिस्तानी मीडिया इसको बहुत जो है वो ग्लोरीफाई कर रहा था कि ट्रंप ने जो है वो जफ्फी डाल ली। नहीं, ये लिपट गए थे तो ट्रंप ने थपकी दे दी। ट्रंप ने तो ऐसे करके बुलाया था शहबाज शरीफ साहब को। आप गौर से वीडियो देखिए। दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ साहब एक लंबा चौड़ा दौरा करके आए हैं। उनका जहाज़ इस्लामाबाद पहुंच गया है और वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। मुख्तसर साहब को बता देता हूं, वो जनाब दौरा कतर मुकम्मल करके पहुंच गए हैं जी। कतर गए थे, इधर उधर घूम फिर के जनाब वापस आ गए हैं, लेकिन कहीं से मिलता एक धेला नहीं है। सूरत हाल क्या है मईशत की? उन्हीं की अपने पार्टी के साबिक रहनुमा हैं आसिफ किरमानी साहब, वो
उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं अगर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की रफ्तार यूं ही बढ़ती रही तो पाकिस्तान में सिर्फ अमीर और गरीब तबका ही बाकी रह जाएंगे। मिडिल क्लास तबका तेजी से मादूम हो रहा है। दूसरी जानिब जनाब, लगे हाथों आपको एक और चीज भी शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये जनाब अदनान आदिल साहब हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कहते हैं गुज़श्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% कमी हुई, जबकि गुज़श्ता तकरीबन 1 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की मजमूई मालियत में 10% कमी आ चुकी है। लेकिन दावा यह है कि मईशत मुस्तहकम हो गई है। हाँ, इस पे मैं तो पहले भी वीलॉग्स कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और आपको बताया है कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, और सारी चीज़ें ज़मीन के साथ लग गई हैं। महज दावों पर यह सिस्टम चल रहा है, और देखिए कब तक चलता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।